नमस्कार। मैं डॉक्टर ए पी प्रियदर्शी। मेरे आयुर्वेदा चैनल आदित्य आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आयुर्वेद की एक बहुत फेमस, बहुत पेक्यूलियर औषधि हरितकी के बारे में। हरितकी जो है वो एक तरह से कहिए कि आयुर्वेद की आत्मा है। जी हाँ, आयुर्वेद में इसको वैसे तो कई नामों से बुलाते हैं। कहीं पे हर्रे कहते हैं, हरितकी तो इसका शास्त्रीय नाम है। ज़्यादातर लोग हर्रे कहते हैं, लेकिन अगर इसके औषधीय गुणों के आधार पर इसको देखा जाए तो इसको एक नाम और दिया जाता है, माता। रोगियों की माता है हरितकी। जैसे माता अपने बच्चे की हर तरह से देखभाल करती है, उसी तरह से हरितकी भी शरीर की देखभाल करती है। अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पुराने समय में जो विद्वान वैद्य लोग होते थे, ये केवल हरितकी को, हर्रे को ही कई तरह से उसका योग बनाकर अलग अलग अनुपान में केवल हरितकी को देके सारी बीमारियों का इलाज करते थे। मैं भी बताऊंगा इसके बारे में, हालांकि हरितकी के बारे में एक वीडियो में बता पाना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और उसका विश्लेषण भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। तो हरितकी के बारे में मेरे कई वीडियो आएंगे। आज मैं हरितकी का जो पाचन संस्थान, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम होता है, हम उस पर क्या इफेक्ट होता है उस पर बात करेंगे। अब अगर दोष के हिसाब से अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देखा जाए तो ये तीनों दोष का जो है वो समन करती है, मतलब तीनों दोष को बैलेंस में लाती है। वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं और ये तीनों दोष ऐसा नहीं है कि वात पित्त कफ ऐसे ही है, ये बॉडी की एक फिजियोलॉजी है। तीन बॉडी की ऐसी फिजियोलॉजी होती है जिन पर पूरी बॉडी चलती है और ये बिल्कुल साइंटिफिक है। मेरे और आने वाले वीडियो में आपको इसकी जानकारी मिलेगी कि वात पित्त और कफ दोष वास्तव में क्या है। बॉडी की फिजियोलॉजी ही है ये, बाकी कुछ अलग नहीं है। तो शरीर में जब भी कोई रोग होता है तो इन्हीं तीनों दोष में जब इम्बैलेंस होता है तभी रोग होता है। अगर ये तीनों वात पित्त और कफ दोष जो हैं, ये तीनों बैलेंस में है तो फिर शरीर स्वस्थ रहता है। और आयुर्वेद कहता भी यही है कि दोषों को सम अवस्था में रखना, यही आयुर्वेद का उद्देश्य है। समदोषः समाग निश्चय, यानी दोषों को सम रखना, अग्नि को सम रखना, यही आयुर्वेद का उद्देश्य है। मलों को सम रखना। तो हम इसके सैद्धांतिक पक्ष पर तो आज नहीं जाएंगे इस वीडियो में। मुख्य रूप से वात दोष जो शरीर का होता है उस पर ये वर्क करती है हरितकी। हालांकि है तीनों पर, ये पित्त का भी समन करती है, कफ का भी समन करती है। वात के लिए तो ये मुख्य औषधि है ही। थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि ये वात पित्त कफ को, ये जो सामान्य तौर पे लोगों के बीच में आता है कि वात का मतलब शरीर में गैस बन रही है या नर्वस सिस्टम है, तो कुछ तो इससे मिलता जुलता है, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग है। मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। कफ का मतलब जैसे लोगों को खांसी, बलगम, इन सब से कफ को लेते हैं, तो ये उसका एक पार्ट है। मतलब जो कफ की फिजियोलॉजी है बॉडी में, उसका एक पार्ट है ये
कफ, बलगम, ये सब जो है। इसी तरह से पित्त को लोग लेते हैं कि जो गाल ब्लैडर होता है यहाँ पर, उसमें जो पित्त बनता है उससे पित्त को लेते हैं, लेकिन ये उससे भी, ये जो आयुर्वेद का वात पित्त कफ है, ये जो आयुर्वेद का पित्त है, ये वो जो गाल ब्लैडर में जो पित्त होता है उससे एक एक बहुत बड़ी कॉमन फिजियोलॉजी है, और ये गाल ब्लैडर का जो ये पित्त है ये उसका एक पार्ट होता है, न कि वो पित्त। तो हरितकी जो है मुख्य रूप से तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष को बैलेंस रखती है। मुख्य रूप से बात को बैलेंस रखती है। वैसे भी अभी आगे दूसरे हमारे और वीडियो आएंगे जिसमें आएगा कि वात दोष ही, अगर सिर्फ हम अपने वात दोष को बैलेंस रख लेते हैं तो लगभग 80 बीमारियों से हम बच जाते हैं। 80 बीमारियां सिर्फ वात दोष को बैलेंस करके। आयुर्वेद में इसकी गिनती है कि 80 वात दोष, 40 पित्त दोष, 20 कफ दोष, इस तरह से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बीमारियां शरीर में होती हैं वो वात दोष में जब इम्बैलेंस होता है, यानी वात दोष जो है वो एक जो नॉर्मल लेवल उसका है, उसकी जो एक्टिविटी है, फिजियोलॉजी है जो वात दोष की, वो नॉर्मल लेवल से हाई हो जाए या नॉर्मल लेवल से लो हो जाए, तो वात दोष की बीमारियां होती है। वैसे ज़्यादातर वात दोष की जो नॉर्मल लेवल है ये उससे हाई हो जाने पर ही वातस बीमारियां, वात दोष से होने वाली बीमारियां होती हैं। तो हरितकी जो है, चूंकि वात दोष को ही मुख्य रूप से ये संतुलित रखती है, बैलेंस रखती है, इसीलिए कहा जाता है कि हरितकी जो है वो माता की तरह है और शरीर की देखभाल करती है। तो इसमें हम आज केवल डाइजेस्टिव सिस्टम पर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम जो पाचन संस्थान हमारे शरीर का होता है, मुंह से लेके पूरा स्टमक, आंत और नीचे जो हमारा मलद्वार है, नस है, यहाँ तक क्या इफेक्ट इसका होता है, हम उसी पर बात करेंगे। तो हरितकी का सबसे मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कार्य जो है वो है दीपन। दीपन का मतलब होता है कि शरीर की जो अग्नि है उसको बढ़ाना। अब अग्नि का मतलब अग्नि का मतलब ये नहीं होता कि हमारे शरीर में कोई आग जल रही है। हालांकि आयुर्वेद की पुस्तकों में ऐसे ही लिखा हुआ है कि जिस तरह से बर्तन के नीचे आग जलती है और खाना पकता है, उसी तरह से ये हमारा जो स्टमक है, इसके स्टमक के नीचे हमारी अग्नि है और अग्नि नीचे से स्टमक के भोजन को पकाती है। मतलब ये उसका एक सांकेतिक रूप है, ऐसा नहीं है। तो दीपन का मतलब होता है जो हमारी अग्नि है। अग्नि का मतलब ये होता है कि जो हमारे त्रिदोष हैं जब बैलेंस रहते हैं तो कहा जाता है कि अग्नि जो है वो ठीक है, अग्नि संतुलित है। और जब अग्नि संतुलित है तो फिर बॉडी का सारा सिस्टम ठीक चलता है, क्योंकि पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है अग्नि। और उसमें भी कई तरह की 13 तरह की अग्नियां मानी गई हैं आयुर्वेद में, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो जठराग्नि होती है वही मुख्य होती है, और बाकी जो 12 अग्नियां होती हैं वो इसी जठराग्नि से ही जो है वो एक्टिवेट होती हैं और इसी से उनका जो है कार्य आगे चलता है। तो दीपन मुख्य कार्य है हरितकी का। दीपन का मतलब होता है हमारी अग्नि का दीपन, यानी अग्नि का दीपन का मतलब हमारी जो त्रिदोष हैं, त्रिदोषों को अगर इम्बैलेंस कुछ है तो उसको ये बैलेंस करती है, अग्नि को बढ़ाती है। और जब अग्नि बढ़ती है तो क्या होता है, हमारा डाइजेशन ठीक रहता है, भूख खुल के लगती है। अग्नि अगर सही नहीं है, अग्नि कम हो गई है, मंदाग्नि हो गई है, तो भूख नहीं लगेगी, खाने की इच्छा नहीं होगी। अग्नि अगर विषम हो गई है तो कभी भूख लगेगी, कभी नहीं लगेगी, कभी कम लगेगी, कभी ज़्यादा लगेगी,
कभी खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, कभी नहीं डाइजेस्ट होगा, गैस बन जाएगी। तो ये अग्नि के जो सम विषम मंद ये सब होते हैं, तो उसी से अग्नि का डिस्टरबेंस होता है। इस पर फिर दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे। तो हरितकी का जो काम है वो है अग्नि का दीपन, यानी अग्नि को हमारी ये बढ़ाती है, भूख को खोलती है, खाने की इच्छा पैदा करती है। खाने की इच्छा कम हो रही है, भूख कम लग रही है। सिर्फ हरितकी का जो है वो एक फल, हालांकि हरितकी का एक फल तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, डोज उसकी ज़्यादा हो जाती है। लगभग उसको तोड़ के आधा कर लीजिए। हम समझते हैं कि लगभग 1 ग्राम का टुकड़ा, 1 ग्राम के टुकड़े को ले लीजिए और सुबह खाली पेट उसको चूसते रहिए मुंह में लेकर। देखिए थोड़ी देर के बाद पेट भी हल्का हो जाएगा और खुल के भूख भी लगने लगेगी, क्योंकि ये दीपन का काम करती है। बिल्कुल आप प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे लोगों पे इसका इस्तेमाल मैं हमेशा करता हूँ। और अगर चाहें तो इसके साथ अदरक मिला सकते हैं, सोठ में भी मिला सकते हैं। अदरक और सोठ दोनों एक ही चीज़ के अलग अलग रूप हैं, थोड़ा सा गुणों में अंतर हो जाता है, लेकिन जो ऐसे सामान्य तौर पे अदरक मिल जाए तो अदरक ले लीजिए, सोठ मिल जाए तो सोठ लीजिए, नहीं तो सिर्फ हरितकी को ही चूसिए, तो ये भूख खोल देगी। खाने में अरुचि हो जाती है, खाने की इच्छा नहीं करती है। अक्सर ये ठंडियों में हो जाता है, कभी कभी ठंडी ज़्यादा पड़ गई, मीठा उठा ज़्यादा खा लिया है लोगों ने, तो मन एकदम जैसे मीठा मीठा सा हो जाता है, तो उसमें भी अरुचि हो जाती है। तो उन सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सवेरे खाली पेट 1 ग्राम लगभग हरितकी का टुकड़ा ले लीजिए, और नहीं टुकड़ा है आपके पास, मार्केट से ले रहे हैं, हरितकी का पाउडर भी मिलता है, तो आप लगभग 1 ग्राम पाउडर लेके मुंह में रख लीजिए और उसको निगलिए नहीं, मुंह में चूसते रहिए। हरितकी को मुंह में चूसते रहने से सिर्फ दीपन ही नहीं होता है, ये हरितकी में टैनिक एसिड होता है, काफी ज्यादा होता है, लगभग 70% टैनिक एसिड होता है हरितकी में। और जानते हैं टैनिक एसिड एक एस्ट्रिंजेंट होता है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर अल्सरेशन है, जख्म हो गया, घाव हो गया है, रेडनेस आ गई है, लाल हो गया है, तो फिर ये जो टैनिक एसिड है, टैनिक एसिड एक उसके ऊपर एक परत जैसी बना लेता है, सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव लेयर एक बना लेता है, और फिर बाहरी चीज, जैसे कोई चीज बाहर से जब पड़ रही है उस पर जो जलन, तीखापन ये सब होता है, ये नहीं होगा। तो मुंह में जैसे छाले पड़ गए हैं, अक्सर बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छी चीज याद आ गई, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, अक्सर बुखार हो जाता है लोगों को, फीवर आता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मौसम अचानक जब चेंज होता है तब भी मुंह में छाले पड़ जाते हैं, कुछ भी खाइए तीखा मुंह में लगता है। यहां तक कि मैंने तो एक बीमारी मुंह में होती है, लाइकेन प्लेनस। लाइकेन प्लेनस में क्या होता है कि मुंह में जगह जगह सफेद सफेद धब्बे से पड़ जाते हैं, बैगनी कलर के, सफेद कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, व्हाइट व्हाइट लाइन्स उस पर रहती हैं। कुछ लोगों को तो ये शंका होती है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं हो रहा है, तो अक्सर हमारे पास आते हैं बहुत सारे मुंह के लेके कि छाले पड़ गए हैं, कहीं ये कैंसर तो नहीं, बड़ा घबराए से रहते हैं, या ऐसे ही सामान्य तौर पे छाले पड़ जाते हैं मुंह में, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई बाहर से दवा भी जो मार्केट में मिलती है मुंह में छाले में लगाने वाली, क्या होती है, जाइलोकेन की जेली होती है, सुन्न करने वाली दवा होती है, वो लगा लिया सुन्न हो गया, लेकिन जख्म तो बना रहता है और काफी दिन लग जाता है ठीक होने में। आप हरितकी का ले लीजिए पाउडर और उसको मुंह में लेके चूसते रहिए, चूसते रहिए, सवेरे चूसिए, शाम को आपके छाले आधे खत्म हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, मैंने हजारों पेशेंट पे इसको जो है यूज किया है और 100% रिजल्ट मिला है। मुंह में छाले हो गए, हरितकी मुंह में चूसिए, भूख भी खुलेगी, छाले भी खत्म हो जाएंगे। लाइकेन प्लेनस है, स्टोमेटाइटिस
यहां तक कि किसी भी वजह से अगर मुंह में छाले पड़ रहे हैं तो एक बार हरितिकी को मुंह में लेके चूसिए, निश्चित रूप से वो छालों में आपको आराम मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि ये फार्मूला हमारा बिल्कुल आजमाया हुआ है। आज नहीं, 23 साल से मैं इस फार्मूले को आजमा रहा हूं। मसूड़ों से ब्लड आता है, बिल्कुल। फिर एक मसूड़ों से ब्लड आता है, अक्सर लोगों को पायरिया हो जाती है, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। मुंह से बदबू आती है, खास करके अगर डायबिटीज किसी को है तो उसको तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, मसूड़े सूजे हुए हैं, कुछ नहीं, बस आप दिन में 2-3 बार हरितकी के पाउडर को गर्म करके उससे गरारा करिए, या हरितकी का पाउडर लेके चूसिए, या बिल्कुल बारीक पाउडर बना के मसूड़ों पे हल्के हल्के रगड़ना नहीं है, हल्के हल्के उसको मालिश करके छोड़ दीजिए, उसी तरह से उसी पर लगा रहने दीजिए कुछ देर। हम तो कहते हैं धोने की जरूरत नहीं है, निगल जाइए, पेट में जाएगा, वो भी फायदा करेगा। देखिए, आपको कम 15 दिन इस्तेमाल करिए, आप मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। हाँ, अगर वो पायरिया काफी ज्यादा हो गया है, बहुत लास्ट स्टेज में पहुंच गया है, मसूड़े रिग्रेस हो गए हैं, रिसेशन हो गया है, बोन जो है वो डिजॉल्व होने लगी, हड्डियां जो जबड़े की होती हैं वो काफी ज्यादा हो जाता है तो गलने लगती हैं, तो उसमें हो सकता है कम इफेक्ट है, लेकिन आएगा जरूर, बिल्कुल। दांत हिल रहे हैं, दांत हिल रहे हैं, और आप हरितकी के पाउडर को हल्के हल्के मालिश करिए, 1 महीने तक मालिश करिए। हम कहते हैं कि या तो पूरी तरह से हिलना बंद हो जाएगा, या कम से कम 50-60% तो हिलना कम हो ही जाएगा। ये भी मेरा आजमाया हुआ है, मैंने बहुत सारे पेशेंट पे इसको भी आजमाया है। अब देखिए, हरितकी को हम मुंह से शुरू कर रहे हैं। ये मुंह, जैसे ही हमने हरितकी को मुंह में लिया, हर्रे को मुंह में लिया, वो अपना काम हमारी बॉडी पे शुरू कर रही है। कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो नहीं कर रही है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हरितकी को हमने मुंह में लिया, मुंह के छाले, मुंह में घाव, ये खत्म हो गए। फिर हम हरितकी को निगल रहे हैं, आगे पहुंच रहे हैं, गले में पहुंच रहे हैं। वहां पर भी इसके जो टैनिक एसिड है और जो इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं उनका इफेक्ट देखिए, वहां पर भी ये अपने एस्टिंजेंट इफेक्ट को दिखाती है। तीनों दोषों को वहां पर भी ये बैलेंस करती है। गले में खराश है, जिसे कहते हैं ना कि खिचखिच जैसा लग रहा है, जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, खराश जैसा हो रहा है कि एकदम बिल्कुल मुंह बाने पर ऐसा लग रहा है गले में सब एकदम लाल लाल हो गया है। कोई भी चीज घोट रहे हैं तो बिल्कुल एकदम जैसा लग रहा है कि दर्द हो रहा है, जलते हुए जा रहा है। हरितकी चूसिए और उसको मुंह में लेके चूसिए, ये नहीं कि बिल्कुल खा गए, क्योंकि खा जाएंगे तो सीधे स्टमक में पहुंचेगी। धीरे धीरे उसको आगे बढ़ने दीजिए। हरितकी को मुंह में ले चूसिए, वो जो है गले में खराश, जलन, ये सब जो होती है, बिल्कुल देखिए 24 आवर में इफेक्ट दिखता है, 24 आवर में, 24 घंटे में। एक बीमारी होती है ग्लोबस हिस्टेरिकस, खास करके औरतों में होता है, वैसे भी होता है ये, और ये ज्यादातर मिडिल एज, यंग एज में होता है। उसमें होता है ऐसा महसूस होता है जैसे गले में कोई चीज अटकी हुई है, ऐसा लगता है कि जैसे वो बार बार पानी पी रहे हैं, कुछ भी, उनको लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। खास करके ये, हालांकि एंग्जाइटी, डिप्रेशन इन सब में ज्यादा होता है, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल टाइप की बीमारी है ग्लोबस हिस्टेरिकस। उनको लगेगा कि यहीं पे फंस गया है, इसके आगे खाना नहीं बढ़ रहा है, या निगलने लगते हैं तो दर्द होता है, क्योंकि जो ये नली होती है, एसोफेगस, खाने की जो नली होती है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसके क्यों इन्फ्लेमेशन होता है, इसके बहुत सारे काजेज हैं। जब हमारा जो डिजीज सेक्शन का वीडियो है उसमें ये आपको मिलेगा इसके बारे में। एसोफेजाइटिस पर क्या इफेक्ट है आयुर्वेद का, ग्लोबस हिस्टेरिकस पर क्या है। लेकिन आप ग्लोबस हिस्टेरिकस या एसोफेजाइटिस किसी भी तरह का है, उसमें यहां तक कि कभी कभी क्या है कि लोग कभी गलती की वजह से कोरोसिव मटेरियल जैसे तेजाब या इन सब चीज़ों को किसी वजह से बच्चे पी लिए या कोई वैसे ही पी लिए, घाव हो जाते हैं। तो
उसमें भी इसका है, बिल्कुल वो घाव के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। हरितकी चूसी है, उसका रस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और घाव के ऊपर वो एक प्रोटेक्टिव लेयर, सुरक्षा की एक परत, झिल्ली बना देता है। और फिर उस झिल्ली की वजह से क्या होता है कि बाहर से जो चीज घाव में टच करने से दर्द हो रहा था वो नहीं होगा और धीरे धीरे नीचे का घाव हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये अब आगे बढ़ी, इसोफेगस में पहुंची। इसोफेगस में भी इसने अपना वर्क दिखाया। फिर आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, ये स्टमक में पहुंचती है और स्टमक में पहुंचने के बाद जो है इसका काम क्या होता है, अनुलोमन का काम करती है। स्टमक मतलब ये जो हमारा थैला होता है जहां खाना खाने के बाद सीधे यहां पहुंचता है, स्टमक जो है लेफ्ट साइड में होता है, ये अनुलोमन का काम करती है। अनुलोमन एक ऐसी प्रोसेस है मेडिकल साइंस की जो कि सिर्फ अनुलोमन के बल पर बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। अनुलोमन क्या है, अनुलोमन जो है वो होता क्या है कि इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, या आंत होती है, आंत में मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। आंत ऐसे फूलेगी पचकेगी, फूलेगी पचकेगी, ऐसे आगे बढ़ती। जैसे कभी आपने देखा होगा ना वो केचुए जैसे चलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मोशन। तो ये जो है इसकी जो पेरिस्टाल्सिस की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है मुंह से एनस की तरफ चल जाती है, जिससे जो भी चीज हम खाते हैं उसको वो आगे नीचे की तरफ ले जाती है। अगर पेरिस्टाल्सिस अपने सही डायरेक्शन में हो रही है, यानी मुंह से एनस की तरफ जा रही है, तो फिर सब कुछ ठीक लगता है, न गैस बनेगी और न डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, खाना भी बड़े आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, गैस बिल्कुल नहीं बनेगी। कभी कभी कुछ बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि ये जो पेरिस्टाल्सिस है इंटेस्टाइन की, ये डिस्टर्ब हो जाती है। अब कैसे डिस्टर्ब होती है, इससे बहुत सारी गैस की बीमारियां आना, आटोप, गैसियसनेस, ब्लोटिंग, फ्लोटिंग, इंटेस्टाइनल ब्लोटिंग होती है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेट करता रहता है, कहीं चुभ के दर्द हो रहा है, कहीं यहाँ दर्द हो रहा है, कहीं वहाँ दर्द हो रहा है, कभी गैस रुक जाती है तो चेस्ट में पेन होने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसका मेन रीजन यह है कि इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्सिस है वो इर्रेगुलर हो जाती है, या तो फिर वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, और या फिर वो कहीं स्लो, कभी स्लो होती है, कभी फास्ट होती है। तो उससे क्या होता है कि इंटेस्टिनल कंटेंट जो होता है वो आगे सही ढंग से नहीं बढ़ता है, और यही रीजन है गैसियसनेस का। हम इस पर बहुत डिटेल बात करेंगे हमारे अपने वीडियो में, वो भी वीडियो जल्दी ही आने वाला है। तो ये जो गैसियसनेस होती है, जो इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्सिस होती है, इसके डिस्टर्ब होने के बहुत सारे वजह होते हैं। लाइफ स्टाइल हमारी है, खाना पीने का जो तरीका है, क्या खाएं क्या न खाएं, कब खाएं कैसे खाएं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी हैं। इस पर भी हमारा एक वीडियो है कि क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, ये सारी चीज़ें हमारी बस आने वाला वीडियो है जिसमें बताई जाएंगी। तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारे खाने के तरीके हैं, हमको किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, किस ऋतु में कैसे रहना चाहिए, इन सब चीज़ों को हम छोड़ चुके हैं। इस पर भी आयुर्वेद में बहुत डिटेल ऋतुचर्या के बारे में लिखा गया है, तो इस पर भी हम बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में। तो मेन बात हमारे ये कहने की थी कि इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्सिस है, वो पेरिस्टाल्सिस जब डिस्टर्ब हो जाती है, अपने सही डायरेक्शन और सही रेट से नहीं चलती है, तो गैसियसनेस होती है। और जो हरितकी है ये इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस को अपने सही डायरेक्शन में कर देती है। इसी को कहा जाता है अनुलोमन। जो भी अनुलोमन है, हरितकी नहीं, और भी अनुलोमन होते हैं, हींग है, लहसुन है, बहुत सारे ड्रग्स होती हैं जो अनुलोमन होती हैं। क्योंकि हम हरितकी की ही बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उसी के लिए बोलेंगे। तो हरितकी जो है ये इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस को रेगुलराइज करती है।
रेगुलर कर देती है, सही डायरेक्शन में कर देती है। और जिससे क्या होता है, जब इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस की डायरेक्शन अपने सही डायरेक्शन में रहेगी, जिधर जितने रेट से जिस डायरेक्शन में होनी चाहिए मुंह से लेके हमारे मलद्वार एनस की तरफ, तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। मॉडर्न मेडिकल साइंस से अगर इसको देखिए तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तो वो हमारे इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन वर्क है उसको ये कंट्रोल करता है। और ये जो हरितकी है ये बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी को कम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की जो हमारा वागस नर्व होती है जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक को कंट्रोल करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व है ये। तो ये हरितकी जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेगुलराइज करती है, उसको एक्टिवेट कर देती है, जिससे क्या होता है कि इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस जो इंटेस्टाइन के आगे बढ़ाने की जो डायरेक्शन है वो सही हो जाती है। और फिर वो डाइजेशन भी ठीक ढंग से होता है, मल भी सही निकलता है, गैस भी नहीं रुकती है, गैस भी सही ढंग से पास होती है। इसके अलावा जब वागस नर्व स्टिमुलेटेड होगी तो सिर्फ इंटेस्टाइन पे इफेक्ट नहीं जाता है, हार्ट पर भी इफेक्ट जाता है। हार्ट बीटिंग बढ़ी हुई है, दिल की धड़कन बढ़ गई है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, जैसे ही वागस नर्व स्टिमुलेट होती है ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाती है, जिसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, यानी टैकीकार्डिया होती है जब हार्ट रेट ज़्यादा होती है। ये टैकीकार्डिया को हरितकी ब्रेडिकार्डिया में कन्वर्ट कर देती है। तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, हार्ट रेट भी कम हो जाती है, जो बेचैनी घबराहट ये सब हो रही है ये सब भी कम हो जाती है। तो अनुलोमन तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अनुलोमन समझिए कि अनुलोमन जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की जो डिजीज होती है उनके ट्रीटमेंट की ये एक तरह से समझिए कि उसकी आत्मा है। बिना अनुलोमन के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, हमारे आंत का जो सिस्टम है, उसकी जो बीमारियां होती है उसको ठीक ही नहीं किया जा सकता है। अनुलोमन ही उसका एकमात्र इलाज है। और सर्वश्रेष्ठ अनुलोमन इसी हरितकी को कहा जाता है। संसार की सबसे अच्छा अनुलोमन जो द्रव्य है वो हरितकी है। इससे अच्छी अनुलोमन है बहुत सारी, लेकिन इससे अच्छी अनुलोमन कोई नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अनुलोमन द्रव्य है ये। और देखिए लीवर को जो है वो हेल्दी रखती, कैसे हेल्दी रखती है? लीवर में क्या होता है कि कंजेशन, ब्लड कंजेशन होता है। जैसे क्या है कि इंटेस्टाइन में जब खाना हमारा जाता है और खाना इंटेस्टाइन से सोखने के बाद हमारा हिपैटोपोर्टल सिस्टम एक होता है, वो लेके फिर लीवर के पास जाता है और लीवर उसको फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। और किसको माने खाने की जो चीज़ें आई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब चीज़ें जो आई, इनको कहाँ कैसे जाना है ये सबको कंट्रोल करता है लीवर। लेकिन क्या होता है कि जब ये जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है ये डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसके वजह से ये जो लीवर में ब्लड पहुंच रहा है ये भी, इसकी भी गति स्लो हो जाती है, यानी वो लीवर में रुक जैसा जाता है, इकट्ठा हो जाता है और लीवर बायो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता है। इसके बारे में हम अब इतने सारे वीडियो में, इस वीडियो में नहीं बता सकते कि लीवर में कैसे जो है ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में डिस्टर्बेंस होता है। तो होता है कि जो एसाइटिस भी हो जाती है, सिरोसिस हो जाती है लीवर की। तो ये सब का जो मेन रीजन है, हालांकि बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मेन रीजन ये है कि ब्लड का कंजेशन, लीवर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो थम सा जाता है और थमने की वजह से लीवर सही ढंग से वर्क नहीं करता और फिर तमाम सारी बीमारियां, भूख न लगना, डाइजेशन न होना, जॉन्डिस हो जाना, जो पीलिया हो जाता है वो हो जाना,
बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। हरितकी क्या है कि लीवर में जो कंजेशन हो रहा है, जो वहां का लीवर का जो सर्कुलेशन है, जो थम सा गया है, ये उसको आगे बढ़ा देती है और लीवर फिर से सही ढंग से काम करने लगता है। तो लीवर पर भी इसका इफेक्ट है। अक्सर लोग शराब पीने वालों का लीवर सड़ जाता है, कहते हैं लीवर सड़ गया, सिरोसिस हो जाती है, लीवर सेल बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि थोड़े एक लंबे टाइम तक अगर हरितकी का सही ढंग से प्रयोग किया गया है तो लीवर सिरोसिस भी रिवर्स हो गई है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स में मिला है, बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिला है, और अब तो मॉडर्न मेडिसिन वाले भी यूज कर रहे हैं इसको। ये मृदु रेचन है। मृदु रेचन, देखिए रेचन का मतलब होता है परगेटिव, मतलब लेट्रिन को आराम से लेट्रिन हो जाए, उसको जो है रेचन कहा जाता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्जियत हो जाती है लोगों को, तो फिर लेट्रिन नहीं पास होती, या तो बहुत सूखी लेट्रिन होती है, बहुत हार्ड लेट्रिन होती है, किसी कई दिन होती ही नहीं है लेट्रिन। तो इसके बहुत सारे रीजन है। कॉन्स्टिपेशन पर भी हम किसी वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें जो इंटेस्टाइन में कब्जियत हो जाती है उसको निकालने के लिए कई तरीके होते हैं, मृदु रेचक, तीक्ष्ण विरेचक, इस तरह से होते हैं। तीक्ष्ण विरेचक तो बहुत कम ही दिया जाता है क्योंकि उसको देने से फिर गैस और ज़्यादा बनने लगती है अगर ज़्यादा दिए। लेकिन मृदु रेचक जो होता है वो गैस बनने से रोकता है, और इंटेस्टाइन पर जो हरितकी का इफेक्ट है ये मृदु रेचक का है। मतलब अगर आपको कब्जियत है, मैं बता रहा हूँ आपको एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ सॉरी। अगर कब्जियत है आपको, सिर्फ खाली पेट सवेरे आधा चम्मच आप हरितकी ले लीजिए, थोड़ा गुड़ ले लीजिए उसके साथ, और खा लीजिए खाली पेट गर्म गुनगुने पानी के साथ। 1 घंटे बाद आपकी लेट्रिन साफ हो जाएगी। आप चाहें तो इसको रोज भी ले सकते हैं, पूरे किसी भी समय ले सकते हैं। हम ऋतु हरितकी पर भी बात करेंगे दूसरे वीडियो में कि किस ऋतु में हरितकी को कैसे प्रयोग करें। हरितकी को अगर ऋतु के हिसाब से, जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि किस ऋतु में किस तरह से हरितकी को लेना चाहिए, शीत ऋतु में कैसे, शरद ऋतु में कैसे, बसंत ऋतु में कैसे, ग्रीष्म, वर्षा, इन सब ऋतुओं में कैसे लिया जाता है, तो आयुर्वेद तो कहता है कि 100 साल तक जीवन जी सकता है आदमी, और ऐसा देखने में भी आता है। क्योंकि हम नेचुरल लाइफ स्टाइल को छोड़ चुके हैं, सारी चीज़ों को भूल चुके हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास तो प्रकृति नहीं है कि इतनी छोटी सी इतना छोटा सा फल होता है, उसको उसके बल पे हम 100 साल की पूरी जिंदगी बिता सकते हैं स्वस्थ। लेकिन हाँ, जो तरीका बताया गया उससे, और वो तरीका क्या है हम उस पर बात करेंगे। दिनचर्या क्या है, ऋतुचर्या क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो यह मृदु रेचन है, यानी अगर कब्जियत है, आप खाली पेट आधा चम्मच हरितकी ले लीजिए, गुड़ के साथ खा लीजिए, पेट साफ होगा। अब हो सकता है किसी को आधा चम्मच से ज़्यादा लेना पड़े, किसी को हो सकता है आधा चम्मच से कम ही लेना पड़े, तो वो 1-2 बार में उसकी डोज ही सिलेक्ट हो जाती है। अब किसी का अगर मृदु कोष्ठ है, मतलब उसका जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसकी जो थ्रेशोल्ड है वो थोड़ी कम है, तो एक आधा चम्मच से कम लेने पर भी उसका जो है वो हो जाएगा, लेट्रिन पतला हो जाएगा। तो ये तो आपको डोज सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपने हिसाब से, या फिर किसी वैद्य से आप उसका जो है परीक्षण करवा सकते हैं कि कोष्ठ जो है आपका मृदु कोष्ठ है कि क्रूर कोष्ठ है, कैसा है, मध्यम कोष्ठ है, किस तरह से है। और हम बात भी आगे करेंगे किसी वीडियो में, आपको इसकी जानकारी भी देंगे कि आप चाहें तो खुद भी उसको कर सकते हैं। तो ये मृदु रेचन है। एक चीज और है, आप यहीं पर देखिए कितनी मैजिकल चीज है ये। इसका जब हरितकी को खाली पेट कच्ची हरितकी को ले रहे हैं तो ये पतला लेट्रिन कर दे रही है, दस्त पैदा कर दे रही है, परगेशन कर रही है। और इसी हरितकी को आप उबाल दीजिए, फिर देखिए इसको जब उबाल देंगे और उसके बाद अगर आप हरितकी का सेवन करते हैं
तो आपके डायरिया में ये काम करेगी, उल्टा हो जाएगा। जो पतली लैट्रिन हो रही है उसको ये बांध देगी, लैट्रिन पतली हो गाढ़ी हो जाएगी, बंध जाएगी। जो दस्त में डायरिया में पतली लैट्रिन होती रहती। तो अब देखिए, कच्ची हरीत की डायरिया पैदा कर रही है, कच्ची हरीत की लैट्रिन को पतला कर रही है, और जब उबाल दिया आपने हरीत की तो उबालने के बाद उसको खा रहे हैं, तो फिर वो तो लैट्रिन को रोक रही है, ग्राही जिसको कहा जाता है। फैटी लीवर आजकल बड़ा कॉमन सा हो गया है। फैटी लीवर क्यों होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। खास करके डायबिटीज वालों में अक्सर मिलता है। फैटी लीवर है, आप उसमें हरीतकी का प्रयोग करिए, इफेक्ट मिलेगा 100%। जी हाँ, आजकल तो लाइफ स्टाइल और खान पान लोगों का ऐसा हो गया है कि फैटी बॉडी हो गई, जिसको भी देखो 60-70 किलो का वजन लेके घूम रहा है। और जब लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एचडीएल अपने लेवल से नीचे है, एलडीएल बढ़ा हुआ है। और ये बिल्कुल आजमाया हुआ है, मैंने एक नहीं पता नहीं कितने लोगों पर इसका प्रयोग किया है। किसी का एचडीएल कम है, एलडीएल बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आप 15 दिन उसको हरीतकी का पाउडर इस्तेमाल करवाइए, आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाएगा, एलडीएल कम हो जाएगा, एचडीएल बढ़ जाएगा, गुड फैट बढ़ जाएगा। एचडीएल मीन्स गुड फैट, एलडीएल को बैड फैट बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये जादू करती है, ये एक्सेस फैट को बॉडी में, जो हम एक्सेस फैट ले रहे हैं, ये उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती है, और जो बॉडी में हमारे फैट स्टोर हो गया है उसको ये निकाल के बाहर भी करती है। और ये कैसे करती है हम इस पे दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें काफ़ी लंबा डिटेल बताना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ ये कहेंगे कि हरीतकी को अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पर यूज कर रहे हैं, हमारे पाचन संस्थान पर यूज कर रहे हैं, तो ये भूख खोलती है, मुंह के छालों को ठीक करेगी, सॉरी, लाइकेन प्लैनस, स्टोमेटाइटिस, इन सब को ठीक करेगी। फेरिंजाइटिस को भी ठीक करती है। ये फेरिंजाइटिस मतलब ये जो गले और मुंह का जो ये जोड़ होता है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। तो फेरिंजाइटिस में भी ये करती है। वहाँ पर अक्सर जुकाम सर्दी होता है, लाल हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, खराश जैसी लगती है, खिचखिच जिसको कहते हैं, खचखिच लगती है, तो उन सब में भी ये काम करती है। एसोफेजाइटिस है, एसोफेगस में इन्फ्लेमेशन हो गया है, कोई चीज़ निगल रहे हैं, दर्द हो रहा है। ग्लोबस हिस्टेरिकस है, ऐसा लगता है कि जैसे गले में कोई चीज़ अटकी हुई है, उसमें हरीतकी का इस्तेमाल करिए। हाँ, पेप्टिक अल्सर, जो पेट में अल्सर हो जाता है, उसमें भी ये काम करती है। बिल्कुल, ये दो तरह से काम करती है। एक तो वहाँ पर पेप्टिक अल्सर अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे ब्लड का कंजेशन होता है और उसके वजह से ये होता है। तो ये पहले तो एस्ट्रिंजेंट, इसका जो टैनिक एसिड होता है हरीतकी में, ये टैनिक एसिड पेप्टिक अल्सर जो हमारे आंत में, स्टमक में, ड्यूडेनम सब में जो घाव हो जाता है, अल्सर हो जाता है, उस पर ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, सुरक्षात्मक झिल्ली जैसा बना देती है। एसिड का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो पाता है। और क्या करती है ये, चूंकि पेरिस्टाल्सिस को रेगुलराइज करती है, इसलिए जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, और वहां पे जो ब्लड का कंजेशन हो गया है वो कंजेशन हट जाता है। तो पेप्टिक अल्सर में भी हरीतकी का यूज कर सकते हैं। गैसियसनेस है, पेट में गैस बन रही है, कहीं यहाँ कहीं यहाँ, कहीं ऊपर चढ़ रही है, कहीं नीचे, कहीं चुभ के दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी ऊपर चढ़ गया तो चेस्ट पेन होने लगा है, उन सब में बिल्कुल आप हरीतकी का इस्तेमाल करिए। आधे घंटे के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। आधे घंटे के बाद गर्म पानी से हरीतकी का पाउडर ले लीजिए। कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज हो रही है, कब्ज में तो फिर ये रामबाण है। ये
खाना सवेरे खाली पेट आधा चम्मच हरीतकी का पाउडर गुड़ के साथ ले लीजिए, गर्म पानी के साथ। आपका खुल के लेटरिन होगा, आधे घंटे बाद ही उसका इफेक्ट आएगा। यहां तक कि पाइल्स में भी अगर आप 1-1.5 महीने तक हरीतकी पाउडर गुड़ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो पाइल्स में भी बिल्कुल ही इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि पाइल्स का कारण भी यही है, ब्लड का कंजेशन, इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस का डिस्टर्ब होना, वहां भी ये वही काम करती है। तो हरीतकी को सबसे बड़ी चीज होती है कि हरीतकी को ले कितना। अब हरीतकी के लिए क्या है कि इसकी डोज अलग अलग थोड़ी हो जाती है, कुछ लोगों को कम मात्रा में ही डायरिया होने लगता है, कुछ लोगों को ज़्यादा ले लेते हैं तब भी नहीं होता है, तो उसके लिए आपको डोज सेटिंग करनी पड़ती है। वैसे सामान्य तौर पे आधा चम्मच, मतलब 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम हरीतकी खा सकते हैं आप अपनी पेट की बीमारियों के लिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऋतु हरीतकी की, यानी किस ऋतु में हरीतकी को किस तरह से लेना चाहिए। तो आज हरीतकी के बारे में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।